हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं दूसरी हमारे गोल्ड लोन कंपनी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मन्नापुरम के बारे में। इस बार हम बात कर लेते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में, जो ये गोल्ड लोन स्पेस का सबसे बड़ा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ आप चाहे एयूएम ले लो चाहे आप मार्केट साइज ले लो। तो इनका देख लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट रहा। पहले अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो लगभग लगभग 77,500 600 करोड़ रुपीस के आसपास के कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, हमने 2 इससे पहले कंपनी देख चुके हैं जो प्योर एंड प्योर गोल्ड फाइनेंसिंग का काम करती है, मतलब जिनका मेजॉरिटी पोर्शन गोल्ड लेंडिंग से आता है, गोल्ड एयूएम से आता है। एक तो हमारे पास है मन्नापुरम, जिसका 53% के आसपास का गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है। वो लोग ग्रो कर रहा है अपनी लोन बुक को 17% के आसपास से। फिर हमने देखा था एसपीएफसी फाइनेंस। एसपीएफसी फाइनेंस एक छोटा-सा गोल्ड लेंडर था, जिसने अभी 2-3 साल पहले गोल्ड लेंडिंग स्टार्ट किया, तो बहुत छोटा बेस है, इसलिए वो ज़्यादा पेस पे ग्रो कर पा रहे हैं। वो लगभग-लगभग 40% के आसपास पे ग्रो कर पा रहे हैं, 40-50% के आसपास पे ग्रो कर पा रहे हैं। अब देख लेते हैं इंडस्ट्री लीडर किस पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस के बारे में, तो मुथूट फाइनेंस बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रेट लेके आया है। कंपनी आज से पहले गाइडेंस देके चलता था कि हम अपनी लोन बुक को एयूएम को 15% के आसपास से बढ़ाएंगे। अब वो गाइडेंस भी रिवाइज कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं नंबर्स किस तरीके के रहा है। एयूएम ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, तो कंपनी ने एयूएम ग्रोथ दिखाया 31% का ओवर वाई लेवल, मतलब बहुत जबरदस्त जबरदस्त पेस ऑफ ग्रोथ। अब देखो, इसी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि मुथूट एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू मन्नापुरम। मन्नापुरम आज आपको देखने को मिल जाएगा वन टाइम प्राइस टू बुक, एकदम वन टाइम 1.2 टाइम प्राइस टू बुक से ज्यादा वो महंगा जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक ग्रोथ मिसिंग है। दूसरी बात, आरबीआई रेगुलेशन के बीच में फंसा हुआ है वो। उसके बाद जो माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है उसका बांड बच चुका है। ये एक ऐसा कंपनी है जो प्योर एंड प्योर गोल्ड लोन करता है और कुछ करता ही नहीं है। छोटे मोटे 2-3 डिवीजन है, बट अभी भी 86-87% इनका एयूएम आ ही गोल्ड लोन बुक से रहा है। तो इनका देख लेते हैं क्या हाल रहा। अगर हम बात करें डिस्बर्समेंट ग्रोथ के बारे में, तो 42-43% के आसपास का डिस्बर्समेंट ग्रोथ आया। बहुत तगड़ा एयूएम ग्रोथ, उससे ज्यादा तगड़ा आपका डिस्बर्समेंट ग्रोथ। पैट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 18-19% के आसपास हमें पैट में भी ग्रोथ देखने को मिला। अब ये कम क्यों है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी देख लेते हैं नंबर्स को। अगर हम बात करें लोन बुक साइज के बारे में, तो 1 लाख करोड़ रुपए का लोन बुक इन्होंने क्रॉस कर दिया। 1,04,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका एयूएम पहुंच गया। तो देखो, वहां पर अगर मैं बात करूं मन्नापुरम के बारे में, मन्नापुरम का जहां तक मेरे को याद आ रहा है 45-46,000 करोड़ रुपीस के आसपास का उनका लोन बुक था। तो यहाँ पर 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा लोन बुक है और डबल पेस पे ये लोग ग्रो कर पा रहे हैं। तो अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जो बाय इटसेल्फ 30-35% से ग्रो कर रही है, और आप उतने ही पैसे ग्रो कर रहे हो इंडस्ट्री लीडर होने के बावजूद भी, सबसे बड़ा बेस होने के बावजूद भी अगर आप उस पेस पे ग्रो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर हम इनका थोड़ा बहुत लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाए, तो 86% ऑफ द एयूएम कम्स फ्रॉम द गोल्ड लोन डिवीजन। 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम आता है हमारे गोल्ड लोन डिवीजन में से। उसके बाद जो बचा हुआ 14% है वो सब्सिडरीज से आता है, और सब्सिडरीज में सबसे बड़ा क्या है? आपका माइक्रो फाइनेंस डिवीजन हो गया, आपका हाउसिंग फाइनेंस डिवीजन हो गया, और आपका ये छोटे मोटे 3-4% वाले डिवीजन। अगर हम देखने जाए, माइक्रो फाइनेंस डिवीजन 9% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है। होम फाइनेंस वाला 2% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, और 2% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है हमारा मुथूट मनी लिमिटेड वाले सब्सिडरी से। तो ये चीज तो हमने समझ ली। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इनके माइक्रो फाइनेंस वाले में प्रॉब्लम नहीं आई, बट इनका फेवरेबल मिक्स था। 86% ऑफ द एयूएम कम्स फ्रॉम द गोल्ड लोन। आपका सिर्फ 9% के आसपास ही माइक्रो फाइनेंस से आ रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस में थोड़ी बहुत हालत खराब भी हो गई, तो इनको ओवरऑल बुक पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है, बट कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जहां पर जैसे हमने मन्नापुरम में देखा था, वहां पर सिर्फ 2% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ रह गया था। यहाँ पर वो चीज नहीं हो रही। यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स अच्छा होने की वजह से कंपनी इस चीज को सस्टेन करके आगे बढ़ा के ले गई। पर हम एक गोल्ड लोन कंपनी को इसीलिए देख रहे हैं जैसे हम गोल्ड लोन का साइकिल प्ले कर पाए। हमें अगर माइक्रो फाइनेंस डिवीजन ही लेना होता तो हम जाके अरमान देख लेते, हम जाके 5 स्टार देख लेते, फ्यूशन देख लेते, वहां उस तरीके की कंपनी देखने की कोशिश करते। हम फिर गोल्ड लोन कंपनी में आके तो दिमाग नहीं मारते ना। ये चीज हमें देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके प्रेजेंस के बारे में, अब देखो, इसका प्रेजेंस और हमारे मन्नापुरम का प्रेजेंस ऑलमोस्ट बराबर है। अगर इनके बारे में बात करूं तो 29 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, और कुछ 4,800 ब्रांचेस है, 4,855 ब्रांचेस हैं। वहां पर हमें पता चला था उनके पास लगभग लगभग 4,200 ब्रांचेस थी गोल्ड लोन वाली, कुछ 53-5400 टोटल ब्रांचेस थी। तो देखो, 4,200 वर्सेस 4,800, 600 ब्रांच के आसपास का ही फर्क है।
और यहाँ पर लोन बुक साइज़ देखो आप कितना बढ़ा लिया। इन्होंने अपना लोन बुक साइज़ डबल कर दिया सेम ब्रांच नेटवर्क पे। तो बेटर पेनिट्रेशन, बेटर एयूएम पर ब्रांच। और जैसे हमने वहाँ पर बात करी थी कि वहाँ पर जो एयूएम ग्रोथ आया था 17% के आसपास का, वो आया था एक्जिस्टिंग कस्टमर को और ज़्यादा लोन देने से, कि मतलब उनका जो कोलैटरल का वैल्यू है वो बढ़ गया, तो कंपनी ने कहा कि भैया आपको थोड़ा और पैसा चाहिए तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो गोल्ड के साथ यही फ़ायदा होता है कि आपको बिना कुछ मेहनत करे इंक्रीमेंटल एयूएम मिलता रहता है, कि भाई आपका जो सोने का वैल्यू आपने जब रखाया था तब 1 लाख रुपए था, अब आज से बढ़ के वो 1 लाख रुपए से 1,20,000 रुपए हो गया है। तो आप 50% एलटीवी करके 10,000 रुपए उसको एडिशनल लैंड कर सकते हो। सेम कस्टमर, कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ा, कोई केवाईसी नहीं करनी पड़ी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन टीम सेटअप नहीं करनी पड़ी। बैठे-बैठे आपने 10,000 रुपए का डिस्बर्समेंट अचीव कर लिया, 10,000 रुपए का आपने एयूएम ग्रोथ लिया है। तो ये गोल्ड लोन कंपनी के साथ फायदा है। तो वहां पर जो 17% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था वो वहीं से आ रहा था, नए कस्टमर से उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा था। और वो हमें पता कैसे चल रहा है, वहां पर टनेज इंक्रीज नहीं हो रहा, कितना किलो सोना इनके पास पड़ा है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। वहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिला था 0.6% का ओवर वाई लेवल। अगर यहाँ पर बात करें तो इनका जो वेट ऑफ गोल्ड होल्ड कर रहे हैं ये लोग, उसमें 9% के आसपास का इंक्रीज आ गया। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं, यहाँ पर ये वैल्यू पे भी, मतलब जो इंक्रीमेंटल एयूएम है उस पे भी ग्रोथ लेके आ रहे हैं, और नए कस्टमर को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। और इसी तरीके का ग्रोथ हमें चाहिए, नहीं तो आप एक ही कस्टमर से ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे। और दूसरी चीज इससे हमें पता चल रहा है कि आप इनकेपेबल हो आपके ब्रांच नेटवर्क के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उठाने में। तो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छा हो रहा है। तो इंडस्ट्री लीडर, सबसे बड़ा बेस, सबसे अच्छा ग्रोथ, मतलब हाँ एचपीएफसी को छोड़ दे तो हाँ एक बड़े बेस के ऊपर आप बहुत अच्छा ग्रोथ भी लेके आ रहे हो, ये भी हमने देख लिया। अगर हम इनके थोड़े से ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बात करें और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, तो इनका भी मन्नापुरम के जैसा ही है कि अभी भी साउथ में ज्यादा कंसंट्रेशन है। 59% ऑफ द एयूएम कम्स फ्रॉम द साउथ, 17% फ्रॉम द नॉर्थ, 17% फ्रॉम द वेस्ट एंड रिमेनिंग 7% फ्रॉम द ईस्ट। और ईस्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर कंपनी जाती नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें लेंडिंग कंपनीज की, तो क्यों वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहां पर इतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो ज्यादातर कंपनियां ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वाले रीजन में ही रहना पसंद करती हैं। इनके साथ भी वही है कि अभी ईस्ट में घुस गए हैं, बट उतना डीप पेनिट्रेशन भी नहीं है और उतना एयूएम का कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। ये चीज भी हमने देख लिया। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके निम्स के बारे में। तो अच्छा मेंटेन रहा है निम्स। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग के बारे में बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनका नीचे आ रहा है, और इसीलिए अपनी यील्ड्स को भी नीचे लेके आए हैं। और जब मैनेजमेंट से कॉन कॉल में बात हुई तो मैनेजमेंट कह भी ये रहा है कि भाई अब हमें जब हमारा यील्ड, हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जा रहा है, तो हम कस्टमर के लिए भी यील्ड कम कर रहे हैं। और हमें जब अगर हमारे पास वापस प्रेशर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग का, हमारे लिए खर्चा वापस ऊपर जाएगा, तो ये सारा का सारा हम सीधा सीधा पास ऑन कर देंगे कस्टमर को। हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे लिए हमें लगता है कि भाई दिस स्प्रेड इज इनफ फॉर अस टू मेंटेन, तो हम इतना ही मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो अगर नीचे जाएगा तो हम कस्टमर का भी रेट नीचे कर देंगे, ऊपर जाएगा तो हम कस्टमर का भी रेट बढ़ा देंगे, हमारा स्प्रेड मेंटेन रहेगा। हम इतने ही स्प्रेड पे काम करना चाह रहे हैं। ये चीज भी हमने देख लिया। इसी की वजह से आप देखो कि इनका आरओए अच्छे लेवल्स पर है और मेंटेन्ड है। इंप्रूव तो नहीं किया, बट हाँ अगर हम बात करें तीनों गोल्ड लैंडिंग कंपनीज के बारे में, तो उसमें से सबसे अच्छी पोजीशन में अभी हमें मुथूट देखने को मिला है। अच्छा ग्रोथ जरूर एचडीएफसी ला रहा है, बट वहां पर क्या है, थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना पड़ेगा चीजों पे। अब देखो, छोटा कंपनी, नया मैनेजमेंट, नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आ रहा है। बट अगर आप एक वेल स्टैब्लिश प्लेयर के साथ जाने की भी सोच रहे हो, तो ये मुथूट बहुत अच्छा काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू मन्नापुरम। मन्नापुरम का बैंड बजा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है उस कंपनी के साथ। अब फाइनली अगर हम बात करें थोड़ी सी एसेट क्वालिटी के बारे में, तो इनकी एसेट क्वालिटी खराब जरूर हुई, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये चीज हम मन्नापुरम के साथ नहीं बोल सकते थे। अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए बढ़ गया फ्रॉम 4% टू 4.3% ओवर वाई लेवल, एंड नेट एनपीए बढ़ गया फ्रॉम 3.6% टू 3.7% ओवर वाई लेवल। बट यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो भी लोन्स हैं ये सारे गोल्ड लोन्स हैं। तो गोल्ड लोन में कोई आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं। आप जाते हो, ऑप्शन करते हो, आपको पैसा मिल जाता है, हाईली लिक्विड एसेट है। कोई यहाँ पर ऐसा आपको प्रॉपर्टी की तरह नहीं है कि भाई आपने जाके ऑप्शन किया फिर 90 दिन बाद पैसा मिल रहा है, ये इतना कुछ झमेला होता ही नहीं है। और कंपनी कह रही है कि हम अपने जो जो भी कस्टमर है उनको एक एडिशनल सर्विस दे रहे हैं कि भाई हम ऑलरेडी 50-55% एलटीवी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर कस्टमर से हम रिलेशन बनाने के लिए एक आधा दिन या एक हफ्ता एक महीना उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो हमें कोई उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इन द मनी है कि भाई हमने 1 लाख रुपए का उसका सोना ले रखा है और उसके बदले हमने 50,000 रुपए का लेंडिंग किया है। तो अगर वो अच्छा कस्टमर है, वो हमसे कहता है कि सर आप मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद पैसा चुका दूंगा या 1.5 महीने बाद पैसा चुका दूंगा। तो एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए और जिससे कस्टमर का नुकसान ना हो,
इसकी वजह से हम थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देते हैं कि ठीक है भाई, तू एक काम कर, आज नहीं दे पा रहा कोई बात नहीं, तू अगले महीने दे दियो या तो उसके अगले महीने दे दियो। तो हम थोड़ा-सा कस्टमर को भी रिलैक्सेशन देते हैं। इसकी वजह से हमारे थोड़े से जो एसेट क्वालिटी वो आपको हायर साइड देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो सपोज़ वो 2 महीने बाद भी कस्टमर नहीं दे पाया, तो ये लोग क्या करेंगे, उठेंगे, ऑक्शन करेंगे, पैसा ले आएँगे। घर पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें 4% के क्रॉस एनपीए से नहीं घबराना है। वहाँ पर जो एसेट क्वालिटी थी, वो एब्सोल्यूट नंबर्स में तो इनसे अच्छी थी, बट हमें वहाँ पर टेंशन लेने वाली बात है। क्योंकि वहाँ पर जो एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, वो माइक्रो फाइनेंस डिविजन में हो रहा है और वो कंप्लीटली अनसिक्योर्ड है। दैट इज़ कंप्लीटली अनसिक्योर्ड। वहाँ पर बाण बच जाएगा अगर कंपनी प्रोविजन बना के नहीं चलेगी तो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब फाइनली अगर हम नंबरों के बारे में थोड़ा-सा बात करें, अच्छा चलो उससे पहले इनका एमएफआई वाला सेगमेंट भी देख लेते हैं। एमएफआई वाले सेगमेंट में भी थोड़ी-सी हालत तो खराब हुई। जैसा हमें पता है कि भाई बाकी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी की हालत खराब होगी, तो ये तो कोई निराला तो काम कर नहीं रहे। इनका भी ग्रॉस एनपीए 2.4% से बढ़ के 3.5% बढ़ गया। बट आपका ये सिर्फ 9% ऑफ द ओवरऑल एयूएम कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ पर एसेट क्वालिटी खराब होने से ओवरऑल कंपनी पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी भी कंपनी ने अच्छे लेवल पे ग्रोथ दिखा दिया और ये अपना नंबर 2 प्रोडक्ट, देखो नंबर 1 प्रोडक्ट तो इनका गोल्ड लोन ही रहेगा। आज से नहीं, आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद भी इनका नंबर 1 प्रोडक्ट तो गोल्ड लोन ही रहेगा। सेकंड नंबर पे ये लोग लेके जाना चाह रहे हैं अपने हाउसिंग फाइनेंस बुक को। ये वही अफोर्डेबल हाउसिंग का खेल खेलना चाह रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बुक में अच्छा ग्रोथ आया, 54-55% के आसपास का वहां पर ग्रोथ किया। बट वो छोटे बेस पे ग्रोथ था, बट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। वो जब सब्सटैंशियल साइज बन जाएगा तब उसके बारे में भी बात कर लेंगे। आज के दिन तो जो भी है गोल्ड लोन बिजनेस ही है, तो वहां पर ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली हम नंबर्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 36% ओवर अ वाई लेवल। टोटल इनकम वेंट अप बाय 36% ओवर अ वाई लेवल। यहाँ पर प्रोविजंस बढ़ गए 400% से। अब ये क्यों हुआ? ये मिक्स है बोथ ऑफ एमएफआई एंड गोल्ड लोन्स। तो दोनों की वजह से आपके प्रोविजंस थोड़े से बढ़ गए। बट यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज है, आपको प्रोडक्ट मिक्स, एसेट मिक्स समझना पड़ेगा। क्या आप गोल्ड लोन के पीछे प्रोविजन बना रहे हो, क्या आप एमएफआई के पीछे प्रोविजन बना रहे हो? अगर आप एमएफआई के पीछे प्रोविजन बना रहे हो तो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक पार्ट। बट अगर आपने गोल्ड लोन के पीछे थोड़ा बहुत प्रोविजन बना दिया तो बना दिया, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। जिस दिन आप सोना बेचोगे आपके पास पैसा आएगा, आपकी सारी की सारी एसेट क्वालिटी सुधर जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। यही है मिक्स, जो चेंज है, जो डिफरेंस है बिटवीन मुथूट एंड मन्नापुरम। वहां पर माइक्रो फाइनेंस डिविजन सब्सटैंशियल साइज है, 25% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक है और वहां पर चीजें खराब हो रही है। यहाँ पर सिर्फ 9% है, तो यहाँ पर उतना तकलीफ हमें देखने को मिल नहीं रहा। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि 36% से हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ा, बट पैट से पर सिर्फ 18% के आसपास से बढ़ा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस के बारे में। यहाँ पर आपको सेकंड फर्क देखने को मिलेगा। मन्नापुरम अपना गाइडेंस देता है कि भाई सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, हमें आरबीआई से जो हम हमारा डिस्बर्समेंट रोक रखा है आरबीआई ने, वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं, तो हम 15-16% के आसपास का ग्रोथ कर देंगे। ये कंपनी गाइडेंस देके चलता था कि हम 15% के आसपास का ग्रोथ करेंगे पूरे साल में। इन्होंने H1 में ही 18% के आसपास का ग्रोथ रजिस्टर कर दिया है। इसकी वजह से इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने आके कहा कि भाई हम अपना गाइडेंस रिवाइज कर रहे हैं, हम अपना गाइडेंस 15% से बढ़ा के अब 25% प्लस ले जाएंगे अपना गाइडेंस। तो हमेशा एक स्टॉक के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए हमेशा इंप्रूविंग गाइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपका गाइडेंस ऊपर की तरफ जा रहा है तो उससे अच्छा तो आप क्या ही लोगे एज अ शेयर होल्डर। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ईपीएस में ग्रोथ चाहिए, और ईपीएस में ग्रोथ कब आएगी? जब आपका गाइडेंस ऊपर की तरफ जाएगा। जब आप कहोगे कि हम ज्यादा पेस पे ईवीएम को ग्रो करेंगे, हम अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, क्रेडिट कॉस्ट नीचे लेके आएंगे, अपना जो रिटर्न रेशियोज है उनको अच्छा करेंगे, पार्ट में ज्यादा ग्रोथ लेके आएंगे, तभी तो हमारे ईपीएस ऊपर जाएगा। तो आप एज ए शेयर होल्डर इससे इससे अच्छी चीज कोई आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते मैनेजमेंट से। तो जो 15% के आसपास का गाइडेंस था उसको बढ़ा के 25% प्लस कर दिया। बहुत बेहतरीन बात। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। तो अगर हम देखने जाएं तो ये कंपनी आज ट्रेड कर रहा है 3 टाइम प्राइस टू बुक पे। मन्नापुरम ट्रेड कर रहा है 1 टाइम प्राइस टू बुक पे। बट अगर आपने आज के दिन सपोज मन्नापुरम को सस्ता सस्ता समझ के खरीदा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक ऐसा कंपनी मिलेगा जो अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है विद द 2 बिग प्लेयर्स। हम बाकी सारे जो प्राइवेट प्लेयर, बैंक या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी एनबीएफसी के पास एक गोल्ड लोन वाला सेगमेंट होता है, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, उनकी तो छोड़ी दो। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में 3 प्लेयर हैं, एचडीएफसी, मुथूट और मन्नापुरम। अब मन्नापुरम क्या कर रहा है? अपना सारा का सारा मार्केट शेयर छोड़ रहा है इन दोनों कंपनियों के लिए। ये दोनों कंपनी इनका कस्टमर एक्वायर करेंगे, अपना मार्केट शेयर एक्सपांड करेंगे। सेकंड ऑफ ऑल, ये अपनी ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पा रहे। आपने सस्ता देके खरीद तो लिया, बट उसमें उतना ग्रोथ ही नहीं आया। अब अगर हम एग्जांपल लें कि चलो
3 साल बाद क्या होगा, अगर कंपनी ये 24% के आस-पास का कंपनी गाइडेंस देके चल रहा है, जो कंपनी बोल रहा है उतने पे ही हम सोच लेते हैं कि वही वही होगा और वही सही है। हम अपने एंड से कोई असम्पशन्स नहीं बनाते। तो अगर आपने 25% के आस-पास से ग्रो किया, 3 साल में अपने एयूएम को आपने डबल कर दिया। आज आपने 3 एंड हाफ टाइम्स प्राइस टू बुक दिया था। अगर एयूएम आपका डबल हो गया, थोड़ा-सा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, तो आपका पार्ट क्या होगा? पार्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। चलो डबल ही अज़्यूम करके चलते हैं। तो अगर आपके मैं प्राइस टू बुक के बारे में बात करूँ, तो प्राइस टू बुक आधा हो जाएगा। आप मुथूट को खरीदोगे 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, 3 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, अब देख लेते हैं आपका मन्नापुरम का क्या हाल होगा? मन्नापुरम कह रहा है कि भाई हम 12, 14%, 15% के आसपास से ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप 12% के आसपास से ग्रो करोगे, तो 12 से 14, 15% के आसपास पे ग्रो करोगे, तो आप 5 साल में अपनी लोन बुक को डबल करोगे, एयूएम को डबल करोगे। तो अगर आप 5 साल बाद की कहानी देखो, तो इसको हम 3 साल पे लेके आते हैं, जैसे हम कंपैरेबल मैट्रिक पे पहुँच पाएँ। तो 3 साल बाद आपको पता चलेगा आप 0.8 टाइम प्राइस टू बुक पे हो। तो आपको एक कंपनी मिल रहा है जो 0.8 टाइम प्राइस टू बुक शायद करेगा। हो सकता है उतना ग्रोथ ना कर पाए, हो सकता है उस बीच में एसेट क्वालिटी और ज़्यादा खराब हो जाए। हो सकता है उस बीच में एसेट क्वालिटी और ज़्यादा खराब हो जाए, आपका कोई और रेगुलेटरी इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ जाए। बट एक दूसरी तरफ एक ऐसा कंपनी है जिसका बेस ज़रूर ज़्यादा है, बट ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है। तो इसीलिए हमें बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका बेस बड़ा हो गया और आप स्लो ग्रोथ कर रहे हो, आप बेकार कंपनी हो। और अगर आपका बेस छोटा है और फिर भी आप स्लो ग्रोथ कर रहे हो, तो भी आप बेकार ही कंपनी हो। हमें चाहिए एक हाई ग्रोथ कंपनी, हमें बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस चीज़ के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि मुथूट को प्रीमियम वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा है, ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, अच्छे प्रोडक्ट मिक्स के साथ ग्रो कर रहा है और सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी। हमने पूरा का पूरा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी खत्म कर ली। 3 कंपनी थी हमारे पास, तीनों तीनों निपटा दी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।